हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे पहले बड़ी खबर, सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा रिजल्ट पर रोक। इधर सुप्रीम कोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दिया है। बता दें, जेटेट पास अभ्यर्थी परिमल कुमार और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की अदालत ने रिजल्ट जारी करने पर रोक लगाने का आदेश दे दिया है। झारखंड सरकार और जेपीएससी को निर्देश दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। वहीं मामले में जेटेट पास अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दिए है, जिसमें हाई कोर्ट ने सीटेट और दूसरे राज्यों से टेट पास अभ्यर्थियों को भी सहायक आचार्य परीक्षा में शामिल करने का निर्देश दिया है। सिपाही नियुक्ति नियमावली 2014 को चुनौती देने वाली याचिकाएं को हाई कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 30 अप्रैल तक चलेगी लू। इधर झारखंड में मई से पहले ही गर्मी काफी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि 30 अप्रैल तक झारखंड में हीट वेव का असर लगातार बढ़ता रहेगा। वहीं दिन के 11 बजे से लेकर दोपहर के 4 बजे तक बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दूसरी ओर तकनीकी खामियों के कारण खुट्टी संसदीय से नामांकन पत्र दाखिल करने वाले 16 अभ्यर्थियों में से 9 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। उनके चुनाव लड़ने के मंसूबे पर पानी फिर गया है। इसके साथ ही पलामू लोकसभा क्षेत्र में सभी 11 उम्मीदवारों के नामांकन सही पाए गए हैं। साथ ही चतरा लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी कालीचरण सिंह नामांकन पत्र भरा है। इसके साथ ही जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में शुक्रवार की शाम 5 बजे तक 60% वोट हुआ है। इस चरण में 13 राज्यों के 88 सीटों पर मतदान कराया गया। साथ ही अगली बड़ी खबर, जमानत नहीं मिला तो वोट नहीं दे सकेंगे हेमंत सोरेन। इधर लोकसभा चुनाव में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित जेल में बंद हजारों कैदी अपना वोट नहीं दे सकेंगे। जेल मैनुअल के अनुसार कारागार में बंद किसी भी कैदी को वोट नहीं देने का अधिकार है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट का फैसला नहीं आने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 29 अप्रैल को सुनवाई होने जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5 कर्मी क्वारंटाइन। इधर बर्ड फ्लू आउटब्रेक की जांच और एहतियाती उपायों को लेकर रांची पहुंची केंद्रीय टीम ने शुक्रवार को रिम्स और सदर अस्पताल का निरीक्षण किए हैं। इस दौरान निरस्तरण करने वाले 5 कर्मियों को क्वारंटाइन कर उन्हें दवाइयां दी जा रही है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में क्लास के बीच पानी पीने के लिए वाटर बेल की शुरुआत की जा रही है। गर्मी को देखते हुए स्कूल संचालन अवधि में 2 बार वाटर बेल लगाया जाएगा, जिसमें बच्चे पानी से पी सकेंगे। अगली बड़ी खबर, ईवीएम से ही होगी चुनाव। इधर देश में चुनाव ईवीएम से ही किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ईवीएम में दर्ज सभी मतों को वीवीपैट पर्चियों से मिलान करने की याचिकाओं और मतपत्र से चुनाव कराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही इधर केंद्रीय टीम की जांच में ये बात सामने आई है कि रांची के क्षेत्रीय कुकुटपुरा क्षेत्र होटवार में बर्ड फ्लू का संक्रमण उड़ीसा से पहुंचा है। दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मर्रांडी ने कहा है कि कांग्रेस और इंडिया महागठबंधन देश विरोधी है। कांग्रेस ने देश में 50-60 साल शासन किया पर गरीबों की चिंता नहीं किया है। वहीं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने गरीबों की चिंता की और गरीबों को पक्का मकान, गैस चूल्हा दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिपाहियों को राहत। इधर झारखंड सरकार की सिपाही नियुक्ति नियमावली 2014 को चुनौती देने वाली याचिकाएं हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दी है। इससे राज्य के 6000 से अधिक सिपाहियों को बड़ी राहत मिली है। खंड में दूसरे चरण में हजारीबाग, चतरा, कोडरमा सीटों पर लोकसभा चुनाव की अधिसूचना शुक्रवार को जारी कर दी गई है। पहले दिन चतरा सीट के लिए 2 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हिंदी की होगी परीक्षा। इधर सहायक आचार्य की होने वाली परीक्षा में पारा शिक्षकों को छूट दिया गया है। 27 से लेकर 30 अप्रैल तक की परीक्षा में आवेदन करने वाले पारा शिक्षक केवल हिंदी की परीक्षा देंगे। वही जानकारी के अनुसार पारा शिक्षकों के अन्य परीक्षाओं को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही गांडे उपचुनाव रद्द करने के लिए दायर याचिका झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही इधर खुले में मांस
बेचने के मामले में सरकार की ओर से बताया गया है कि झारखंड के 19 जिलों में कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए रोक लगा दिया गया है। खुले में मांस की बिक्री नहीं हो रही है। वहीं 5 जिलों से अभी तक जवाब नहीं मिला है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, चुनाव के लिए आपको संपर्क करेगा आयोग। इधर चुनाव आयोग झारखंड से बाहर काम करने गए ऐसे लोगों से मतदान के लिए प्रेरित करेगा। इससे लेकर चुनाव आयोग कार्यालय में श्रम विभाग के साथ बैठक करके प्रवासी मजदूरों का डेटा आयोग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों को उनके मोबाइल नंबर पर बल्क मैसेज भेज करके प्रेरित किया जाएगा। वोट देने के लिए आपको प्रेरित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ इधर सिंधु कानू मुर्मू विश्वविद्यालय ने नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन किए सभी अभ्यर्थियों का एकेडमिक स्कोर आपत्ति के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया है। अभ्यर्थी 29 अप्रैल से लेकर 6 मई तक अपनी आपत्ति विश्वविद्यालय में आकर दर्ज करा सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, बर्ड फ्लू को लेकर के अलर्ट है। इधर राजधानी रांची में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद सरकार ने पूरे झारखंड में अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य के सभी जिला पशुपालन पदाधिकारियों को रैपिड रिस्पांस टीम बनाने के आदेश दिए हैं। साथ ही संक्रमण से संबंधित रिपोर्ट देने को कहा है। इसके साथ ही साथ मुर्गे की 40% और अंडे की 60% बिक्री घट गई है। वहीं दूसरे जिलों में भी लोग खाने से परहेज करने लगे हैं। इसके साथ ही इधर ट्रैफिक पुलिस शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दिया है। इसके तहत अब शहर में प्रतिदिन ड्रग्स एंड ड्राइव अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। रात के 9 बजे से लेकर 12 बजे तक क्षेत्र बदल कर अभियान चलाया जाएगा। दूसरी ओर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए गिरिडीह के झंडा मैदान से रन फॉर डेमोक्रेसी और रन फॉर वोट का शुभारंभ किया गया, जिसके बाद डीसी के साथ अधिकारियों से लेकर युवाओं ने भी दौड़ लगाए हैं। साथ ही कोडरमा लोकसभा चुनाव में मत का प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा बढ़े, इसको लेकर गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि भाजपा हमेशा झूठ की गारंटी देती है, मोदी की गारंटी पर भरोसा नहीं करें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस लोकसभा चुनाव में झारखंड समेत पूरे देश ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में अपना मन बना लिया है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा में घबराहट उत्पन्न हो गई है। इसके साथ ही गिरिडीह को मलेरिया मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों को पानी पिलाने के लिए लगेगा घंटी। इधर सरकारी स्कूलों में क्लास के बीच पानी पीने के लिए वाटर बेल की शुरुआत की जा रही है। गर्मी को देखते हुए स्कूल संचालन अवधि में 2 बार वाटर बेल लगाया जाएगा, जिसमें बच्चे पानी पी सकेंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रभारी ने सभी जिलों को इसका निर्देश जारी कर दिया है। दूसरी ओर भाजपा प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लैंड जिहाद शुरू करने का आरोप लगाए हैं। दूसरी तरफ हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत में शुक्रवार को सहायक आचार्य नियुक्ति से पारा शिक्षकों को वंचित किए जाने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने सरकार और जेएसएससी और जैक से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 14 मई को होने जा रही है। दूसरी तरफ जैक से एडमिट कार्ड न मिलने पर गिरिडीह जिला स्कूल के इंटर की परीक्षा देने से वंचित 52 छात्रों को हाईकोर्ट से राहत मिला है। हाईकोर्ट ने जैक को इन छात्रों को इंटर की कंपार्टमेंटल परीक्षा में शामिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही इधर एचईसी के श्रमिक नेताओं ने सोमवार को एचईसी के कार्मिक निदेशक से मुलाकात कर कामगारों की समस्याओं को दूर करने की मांग की है। वहीं निदेशक से मई के प्रथम सप्ताह में मासिक वेतन का भुगतान कराने की भी मांग की है। इसके साथ ही इधर हजारीबाग, कोडरमा और चतरा में सियासी पारा चढ़ना शुरू हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को इन 3 सीटों पर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दिया है। वहीं लोकसभा की इन 3 सीटों के साथ ही झारखंड विधानसभा के गांडे उपचुनाव के लिए 20 मई को वोट डाले जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी है। इधर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने शुक्रवार को पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। आप सभी वेबसाइट में जाकर के चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इधर डीसी के द्वारा बताया गया है कि सरायकेला खरसवां विधानसभा क्षेत्र के सभी बीएलओ को 25 अप्रैल को मतदाता पर्ची उपलब्ध करा दिया गया है, जिस
जिसका वितरण आगामी 5 मई तक निश्चित रूप से कराया जाना है। साथ ही इधर मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र पिछले 16 दिनों से सरायकेला खरसोवा में बंद पड़ा हुआ है। महिला स्वयं सहायता समूह के महिलाओं ने बताया है कि पिछले 1 महीने से विभाग से पैसा और खाद्य सामग्री मिलना बंद हो गया है। इसके साथ ही इसमें विभाग को ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति ने जिला और CHC की रैंकिंग जारी की है। इसमें पश्चिमी सिंहभूम पहले स्थान पर है, वहीं धनबाद दूसरे और रामगढ़ तीसरे स्थान पर है। साथ ही अगली बड़ी खबर, जून से शुरू होगा जलापूर्ति। इधर कोल्हान के शहरी निकायों के लगभग 25,000 आवास में रहने वाले 1.25 लाख लोगों के बीच पेयजल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नगर विकास विभाग इसकी DPR तैयार कर रहा है। बता दें, प्रयास हो रहा है कि सभी शहरी आवासों में पहले 5,000 लीटर पानी का शुल्क नहीं लिया जाएगा। नियमावली में ऐसे प्रावधान किए गए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक में बेहतर प्रदर्शन नहीं करने वाले प्राचार्यों को शोकॉज। इधर बोकारो जिले में बीते वर्ष के मुकाबले इस वर्ष मैट्रिक का रिजल्ट बेहतर नहीं होने पर DC ने 61 विद्यार्थियों के प्राचार्यों को शोकॉज किया है। वहीं चिन्हित विद्यालय में अधिकांश छात्र छात्राओं का प्रदर्शन बेहतर नहीं है। इसके साथ ही इधर चास नगर निगम क्षेत्र में होल्डिंग वसूली को लेकर अब निगम प्रशासन की ओर से सख्ती बरती जा रही है। चास निगम क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स की वसूली के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही मई दिवस को लेकर बोकारो कर्मचारी पंचायत की बैठक हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, DC को सौंपा ज्ञापन। इधर आजसू के सदस्यों ने रांची के DC को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में निजी स्कूलों के द्वारा यानी प्राइवेट स्कूलों के द्वारा रीएडमिशन के नाम पर फीस लेने की परंपरा पर रोक लगाने का आग्रह किए हैं। दूसरी तरफ HEC मुख्यालय के गेट पर ठेका कामगारों ने शुक्रवार को ठेका बहाल करने की मांग को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही इधर रिम्स में OPD पंजीकरण के लिए काउंटर पर स्कैन और शेयर प्रणाली की नई व्यवस्था शुरू की गई है। किसी भी स्कैनर से QR कोड को स्कैन कर सकता है। साथ ही अगली बड़ी खबर, खाली जा रही है स्पेशल ट्रेन। गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की संख्या बढ़ने को लेकर रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की है। ये स्पेशल ट्रेन अभी खाली जा रही है। अब आयुष्मान भारत डिवीजन मिशन के तहत QR कोड स्कैन से मरीजों के साथ अब अस्पताल को भी लाभ मिलेगा। बता दें, 100 स्कैन के बाद हर स्कैन पर अस्पताल को प्रति स्कैन 20 रुपये दिए जाएंगे। ये पैसा महीने के अंत में अस्पताल के खाते में आएगा। इसके साथ ही इधर कोयला चोरी को रोकने के लिए मुख्य सचिव और DGP संग कल बैठक हुआ है। इसके साथ ही इधर धनबाद में पारा 42 डिग्री पहुंच गई है। वहीं 2 से 3 दिन में और गर्मी बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही रांची में बर्ड फ्लू फैलने से हजारों मुर्गियों को मारना पड़ा है। घटना के बाद धनबाद जिला पशुपालन विभाग अलर्ट मोड में है।